का विशेष कार्यक्रम प्रेस वार्ता। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे विभिन्न राज्यों की जुड़ी तमाम खबरें कि क्या खबर चल रही है, क्या अखबारों में चल रही है, क्या टीवी में चल रही है। तो हमारे साथ देहरादून उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं भूपेंद्र सिंह जी, गोपाल कृष्णा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुनीता सिंह जी हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम चलेंगे सबसे पहले देहरादून की ओर। क्या सबसे बड़ी खबर है? बिल्कुल निशा, आपको बता दूं कि 7 नवंबर से जो 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी राष्ट्रपति मुर्मू, उनका जो है 8 नवंबर की सुबह पहुंचेंगे गढ़वाल और कुमाऊं का दौरा भी कार्यक्रम भी है उनके। वहीं 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है, तो जो है उसमें जो शिरकत करेंगी है। उसके बाद जो है अब आपको बता दूं, जो है 21 करोड़ की जो ठगी करने वाला गैंग, उसका जो सरगना था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इसका नेटवर्क था वो चीन तक फैला था। ऐसा लगता था जो शपथ लगाकर जो चीन तक जो नेटवर्क फैला फैला रखा है इसमें आरोपी ने। तो जो है पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है यहाँ पे। आपको बता दूं, वहीं आपको बता दूं कि 4 धाम में कल शाम 4 बजे से जो है कपाट बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब शीतकालीन अब शुरू हो चुका है। तो उसको देखते हुए जो मंदिरों के जो कपाट हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनके जो कपाट हैं वो बंद हो जाएंगे। जी निशा। जी सर, और कोई जानकारी और कोई खबर जो कि वहां पे ट्रेंडिंग कर रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं, जो जिला चमोली है, यहाँ पे जो जंगल है उनमें जो काफी बड़े हिस्से में जो आग लग चुकी है। तो जो है आग बुझाने के लिए जो कर्मचारी हैं वो मशक्कत करें, क्योंकि चीड़ के जो जंगल है इसमें जो भयानक तरीके से जो आग जो है वो फैली हुई है। तो बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है वन विभाग वालों को। जी निशा। जी, देहरादून से हमारे साथ जुड़े थे उत्तराखंड से भूपेंद्र सिंह जी। इसके बाद हम चलते हैं सीधे लखनऊ उत्तर प्रदेश गोपाल कृष्ण जी के पास। क्या आज की बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में? ये आपको बता दूं कि इजराइल और हमास युद्ध के कारण जो है यहाँ पे जो है भारत में फंस गए थे ईरानी नागरिक जो साइकिल यात्रा पे आए थे यहाँ पे। और उन्होंने उन्होंने यहाँ पे साइकिल यात्रा पे शुरुआत की थी। इधर युद्ध शुरू होने का कारण जो है उनके देश में युद्ध छिड़ टिके हैं इनके यहाँ पे रद्द हो गए। लोग काफी दिन से परेशान थे, बहुत ही दिक्कतें चल रही थी इन लोगों के सामने। कहीं कोई मदद का आसरा नहीं था कि ये लोग अपने देश वापस जा सकें। उधर उनके देश में युद्ध छिड़ा हुआ है और इधर ये लोग परेशान थे। ऐसे में बहुत से लोगों का सहारा लिया, क्योंकि धीरे धीरे इनके पास पैसे खत्म हो गए थे और ये लोग जो है अपनी परेशानियों में थे। लोगों से मदद मांगी तो उस बीच मदद का सहारा और कोई नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश पार्टी के मुखिया अखिलों ने हाथ बढ़ाया और इन लोगों की मदद की। सपा मुखिया ने इन लोगों की आर्थिक मदद की और भी जो मदद थी वो उनकी की और इनके देश भेजने में पूरी मदद की, ताकि ये अपने देश चले जाएं और जो भी परेशानी हो उनकी खत्म हो। अखिलेश यादव ने कहा है कि इंसानियत से बड़ा धर्म और मदद से बड़ी इबादत कोई नहीं होती है। ये मेरा फर्ज था कि हमें बाहर से जो लोग आए थे उनकी मदद करनी थी। तो समाजवादी पार्टी ने इन लोगों को वापस उनके देश में मदद की। तो वहीं आपको बता, बसपा के राजस्थान में बसपा ने राजस्थान में जो है अपने 20 प्रत्याशी उतार दिए हैं और जो है राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 20 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई, जिसमें मायावती प्रमुख के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह ने उम्मीदवारों की घोषणा की। ऐसे में चुनाव का जो चला चल रहा है इसमें जो तमाम सारी चीजें हर पार्टी अपने अपने के लिए जो है मशगूल है। तो वहीं पे आपको बता दूं दूसरी खबर कि 50 वर्ष के पुलिसकर्मी अब कर दिए जाएंगे सेवानिवृत्त। ये आदेश पुलिस विभाग का जारी हो चुका है। पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग करके उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सारे पुलिस विभाग के नाकारा अधिकारी और कर्मचारियों को बाहर लाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। 30 नवंबर तक रिपोर्ट उपलब्ध का निर्देश भी जारी हो गया है। सभी विभागों को आदेश में भेजा गया है। और जो है 50 वर्ष के
50 वर्ष के पुलिसकर्मी कर दिए जाएंगे सेवानिवृत्त। ये जानकारी लोगों को दे दी गई। जी गोपाल जी, और कोई जानकारी उत्तर प्रदेश से? देखिए, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एक खबर और भी है जो रामपुर से रिलेटेड है। रामपुर व लखनऊ में आजम खान जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। 7 वर्ष की सजा उनको सुना दी गई है। और उधर जो है यूनिवर्सिटी कांड में हुई गड़बड़ी के कारण जो है कई ठिकानों में छापे पड़ रहे हैं। आयकर विभाग का छापा पड़ रहा है। 13 स्थानों पर कार्रवाई हो चुकी है। लखनऊ और दिल्ली के आयकर विभाग की टीम वहां पे मौजूद है। रामपुर में जो है कोई बख्शा ना जाएगा, ये पूरी कार्यवाही की जा रही है। जी छापामारी में अधिकांश लोग सपा महासचिव आजम खान के जो है बहुत ही करीबी लोगों में हैं, ठेकेदार हैं, जिन्होंने करोड़ों की हैं। इनको किसी नहीं जाए और सफाई कर रही है। और रामपुर में ठिकाना बन चुका है आयकर विभाग का और पूरी कार्रवाई चल रही है। जी और कोई सर ऐसी जानकारी जो अखबार और टीवी पर सबसे चर्चा का विषय बनी हुई है और सोशल मीडिया पर खासकर? जी, आपको बता दूं सबसे जानकारी तो यही है कि त्योहार भी करीब हैं और नवरात्र के खत्म होने के है करवा चौथ उसकी शुरुआत हो चुकी है। और करवा चौथ से जो है शुरुआत में बाजार बिल्कुल सजा हुआ है, उपहारों की पेशकश है और भरमार है। ग्राहकों को जो है गिफ्ट वाउचर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तमाम सारी योजनाएं बता रहे हैं लोग। चांदी के करवे की कोई रेंज बना रहा है तो 14,000 से शुरू होकर 80,000 तक रेंज है। चांदी का कड़ा है, अलग अलग डिजाइनिंग की चीजें हैं मार्केट में। कोई 5 साड़ी शुरू कर रहा है तो 1500 तक लहंगा दे रहा है, तो कोई 500 से 25,000 रेंज की साड़ियां दे रहा है। डिजाइनर करवे के साथ ज्वेलरी का ये आकर्षण जो है, लोग अपनी अपनी चीजों को दुकान में बेच रहे हैं। लेकिन व्यापारियों में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन व्यापार होने के कारण जो है व्यापारियों पर जो है काफी, हालांकि ऑनलाइन में भी जो है लोग ऑनलाइन बुक हैं, तो व्यापारियों में जो है काफी चिंता का विषय है कि उतनी भीड़ भाड़ नहीं जितनी होनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। और हमारे साथ शिमला हिमाचल प्रदेश से सुनीता जी जुड़ी है। तो सुनीता जी, आज की बड़ी खबर क्या है? जी निशा जी, मैं बताना चाहूंगी कि थे वो जो 30 किलोमीटर दायरे में जो अपनी पोस्टिंग करवाते थे, उन्हें अब दूर के इलाकों में भी सेवाएं देनी होगी। जो हायर एजुकेशन के टीचर्स हैं अभी लागू होता है, और जो शिक्षा के सचिव हैं उनके द्वारा ये जो आदेश है वो जारी किए गए हैं कि जो भी जिन्होंने भी अपना तबादला है वो 30 किलोमीटर दायरे में कराया गया है, उसे उन्हें दूर के इलाकों में भी उन्हें सेवाएं देनी होगी। मैं बता दूं कि जो हिमाचल के सीएम हैं वो शिमला एजीएमसी में एडमिट हुए थे। उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार हुआ था। उसके बाद वो कल सुबह दिल्ली एम्स में भर्ती हुए हैं और वहां पे उनके सारे जो टेस्ट है वो दोबारा से करवाए गए हैं और वो जल्दी का दौरा करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं अक्टूबर 2024 में जो इलेक्शन होंगे उसमें अगर किसी भी युवक या युवती की जो उम्र है अगर वो 18 वर्ष होगी तो भी वो अपना वोटर कार्ड बनाकर आगे जो वोट है वो दे पाएंगे। साथ ही मैं बता दूं कि जो हिमाचल की ट्रेंडिंग में जो खबरें हैं, हिमाचल में कैसे कि भी 1 तारीख को देखा जाए आ रहा है तो करवा चौथ में मतलब चूड़ियों की खनक से जो बाजार है वो पूरे तरह से गुलजार बने हुए हैं। जो मेहंदी का जो रेट था वो पहले 150 रुपए का जो रेट एक हाथ की मेहंदी लगती थी, वही 700 से 800 के जो रेट मेहंदी के रेट लगाए जा रहे हैं। बाजार में जो करवा रहते हैं सारे जो थाली गोटे वाली है तो वो 700 से 800 की प्राइस है। साथ ही बता दूं कि जो ब्यूटी पार्लर्स है वहां पे भी जो महिलाएं हैं वो जोरों शोर से आ रही हैं और अपना जो श्रृंगार और अपना मेकअप करवा रही है। जी जी करवा चौथ को लेकर काफी क्रेज बना हुआ है। इसके अलावा मैम कोई और जानकारी सुनीता जी आप हमारे दर्शकों को बताएं, हिमाचल प्रदेश से कोई और जानकारी, कोई खास खबर जो सबसे ट्रेंड में चल रही हो? जी निशा जी, मैं बताना चाहूंगी कि हिमाचल के जो बिलासपुर है
वहाँ पे ब्लड बैंक बनाया जा रहा है और वहाँ पे ब्लड बैंक में 700 यूनिट से ज्यादा जो ब्लड है वो वहाँ पे रखा जाएगा और जो लोगों को रक्त की फैसिलिटी वहाँ पे मिलेगी। साथ ही मैं बता दूं कि पठानकोट है हिमाचल का, जो वहाँ पे नेशनल हाईवे है, वहाँ पे डंगा गिरने से जो यातायात का साधन था वो पूरी तरह से ठप हो चुका है और वहाँ पे किसी भी यातायात या किसी भी तरह की आवाजाही नहीं हो पा रही है। जी जी। इसके बाद मैं अब जी आऊंगी फिर से शशि भूषण द्विवेदी जी के पास, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, हमारे साथ जुड़े हैं क्या? भूपेंद्र सिंह जी देहरादून उत्तराखंड से हैं। सर भूपेंद्र जी, कोई और जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें, उत्तराखंड में क्या अभी ट्रेंडिंग और क्या वायरल न्यूज चल रही है, अखबारों में क्या छप रहा है, टीवी न्यूज में क्या दिखाया जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं निशा, कि यहाँ जो है सबसे जो अंकिता मर्डर केस है वो बहुत चर्चा का विषय काफी टाइम से बना हुआ। तो इसमें जो है इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज के बयान दर्ज हो चुके हैं। इसका जो फैसला है अगली जो 9 तारीख है उसमें जो आएगा। और क्योंकि ये विषय जो काफी गंभीर था, क्योंकि अंकिता मर्डर केस उत्तराखंड का सबसे फेमस केस भी रह चुका, क्योंकि इसमें काफी उतार चढ़ाव, काफी मोड़ आए। तो वहीं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में पहली बार घर घर जाकर सर्वे हुआ है, और जिसमें पूरे प्रदेश का सर्वे किया गया है। और चुनाव निर्वाचन कार्यालय ने इसका बूथ बूथ जाकर जो है इसका चयन किया है। और वहीं आपको बता दूं कि अपना हमारे जो हरिद्वार है, यहाँ पे एक फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, जिसका जो शुभ आरंभ जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। वहीं आपको त्योहारों की बात करें तो अभी जैसे नवरात्रि का त्योहार गया, अब करवा चौथ का आ रहा है, उसके बाद दिवाली का आ रहा है। तो जो बाजारों में जो है काफी चहल पहल जो है नजर आ रही है। जो गृहिणियां हैं वो अपने लिए साजो श्रृंगार का जो सामान है उसको ले रही है, और बाजारों में जो है काफी जो है उत्साह देखा जा रहा है महिलाओं को लेकर। तो वहीं अगर दिवाली की बात करें तो जो पटाखों की दुकान है वो भी सजना शुरू हो चुकी है। जी निशा। जी भूपेंद्र जी, और कोई जानकारी? बिल्कुल, मैं बताऊं मौसम के बारे में बताऊं तो मौसम का जो है अभी तक जो है जो पहाड़ी इलाके हैं वहां जो है बर्फबारी जारी है। और जो तराई क्षेत्र है, मैदानी इलाके हैं, तो वहां जो है हल्के हल्के ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। तो जो जिससे कि जो है यहाँ पहाड़ी इलाकों में जो अस्थमा की जो बीमारी है वो लगातार अपने पैर पसार रही है। तो प्रशासन ने जो है इसके लिए भी अलर्ट जारी किया है कि जो बुजुर्ग हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, उनको बाहर ना निकलने दिया जाए। और और इसके अलावा निशा जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो उत्तराखंड है यहाँ पे नए नए जो है कार्यक्रम आयोजन होते रहते हैं। तो इसी को लेके धामी जो है हमेशा सक्रिय रहते हैं। नशे को लेके भी धामी सरकार सक्रिय रहती है। जी जी निशा। जी जी। गोपाल जी, और कोई जानकारी आप बताएंगे? खास खबर, बड़ी खबर आज क्या है गोपाल जी? जी, बड़ी खबरों में अगर देखा जाए तो कई चीज़ें सामने हैं कि इस समय मेन चीज़ है कि त्योहार है और त्योहारों के बीच जो है बिल्कुल बाजार सजे हुए हैं। और दीपावली बिल्कुल जैसे-जैसे नज़दीक आ रही है, बिल्कुल जो है बाजार और गर्म होते जा रहे हैं। तमाम सारी चीज़ों में देखा जाए तो दीपावली जैसे आती है तो तमाम सी सावधानियाँ भी बरती जाती हैं, कहीं पे कोई कमी ना हो, इसके लिए प्रशासन भी चौकन्न रहता है। तो प्रशासन इस बार बिल्कुल चौकन्ना है, तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसी बीच जो है कोई न कोई कार्रवाई भी कहीं न कहीं लोग जो है गलत काम कर रहे हैं, पटाखे की अवैध फैक्ट्रियाँ खोले हुए हैं, जो है अनार है और तमाम सारी चीज़ें जो है वो लोग गलत तरीके से जो है पटाखे बना के जो है मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जहाँ पे पुलिस को जानकारी मिलती है तो वहाँ छापे पड़ रहे हैं और लोगों को जो है वहाँ से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर आपको बता दूँ तो अभी थोड़े ही दिन पहले पटाखा फैक्ट्रियों में कई द 2 फैक्ट्री है, 1-2 फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे क धमाके भी हुए। तो हरदोई में ही आपको बता दूं कि हरदोई में एक फैक्ट्री में जो है धमाका हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और जो है 2 घायल भी हो गए थे। जी ये टड़ियावा बाजार में, बड़ी बाजार में तौहीर सिद्दीकी एक जो है पटाखा की फैक्ट्री बना रहा था जिसमें जो है पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया बारूद के कारण। तमाम सारी चीज़ें हैं, ऐसे ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं। और त्योहार में जो है इन सब चीज़ों से सचेत रहना है प्रशासन को भी कि कहीं पे कोई गलत काम ना हो और जो है शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो। जी। वहीं पे आपको बता दूँ अगर
तो उत्तर प्रदेश में डेंगू के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और जो है कई मरीज जो है आ रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, बढ़ हो रही है। ये चिंता है। अगर आपको बता दूं कि सरकार इस मामले में ढीलापन कर रही, तो ऐसा नहीं है। सरकार पूरी तरीके से जो है सचेत है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इनका साफ कहना है, निर्देश है स्वास्थ्य विभाग को, कहीं भी कोई परेशानी ना हो मरीजों को, ना कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। नहीं तो बेड उपलब्ध कराइए, सारी व्यवस्था कराइए। सारे अधिकारियों को सचेत कर दिया गया है कि कोई भी जो है डेंगू के मरीजों में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी ऐसे में अगर आपको बता दूं तो स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट है, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। स्वास्थ्य विभाग ने सारी व्यवस्था बना रखी है और स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पे जो है मच्छरदानी से लेके तमाम जो व्यवस्था है साफ सफाई को लेके, और जो है दवाइयों का है। गरीब तबके लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो मेडिकल कॉलेज और लोहिया हॉस्पिटल और कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसमें उनकी व्यवस्था की गई है और अच्छे से अच्छे इलाज हो पाए, ये भी व्यवस्था है। तो सरकार बिल्कुल सख्त है और कहीं पे कोई कमी नहीं है, किसी को कोई परेशानी ना हो। तमाम सी योजना तमाम से पारित हो चुके हैं, तो मरीजों के लिए जो है बेहतर है। लेकिन डेंगू के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वहीं पे चिकनगुनिया भी अपना पांव पसार रही है और मलेरिया भी। जी तो ये मौसम ही अजीब है। जब दीपावली आती है या दीपावली से पहले जो है इन सब बुखार से लोगों को बीमारियां और इसके सब जाते हैं। जी गोपाल जी, आपने बताया कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज बढ़ रहे हैं और शासन द्वारा अच्छी व्यवस्था भी करवाई जा रही है मरीजों के लिए। और आपने जैसा कि बताया कि त्योहारों को लेकर काफी क्रेज बना हुआ है, तो युवाओं का क्या मतलब, युवा कैसे हैं वहाँ पे त्योहार को लेकर, उनके बीच क्या चल रहा है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, युवाओं में तो काफी आकर्षण का विषय है। इस समय जो है पूरी मार्केट सजी हुई है और मार्केट में जो है तमाम सी जो है लोगों को जो है लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं। कोई 500 की चीज है तो कोई 50,000 की बेच रहा है। तो बड़ी मार्केट है, शॉपिंग मॉल है, जहाँ पे लोग अपना जो है शॉपिंग कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये त्योहार ही युवाओं का होता है, बच्चों का होता है, जिसमें उत्साह दिखता है कि हाँ खरीदारी से लेके तमाम सारी चीजों पे प्लानिंग उन्हीं की होती है और माँ बाप भी उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। तो आपको समय जो है त्योहार का सीजन है, बिल्कुल करीब है। ऐसे में जो है आकर्षण जो है मार्केट बना हुआ है। मार्केट पूरी तरीके से सजी हुई है। लोगों को जो है काफी अच्छी सुविधा देने के लिए व्यापारी भी जो है काफी उत्सुक हैं। वहीं पे तो ऑनलाइन व्यापार जो हो रहा है, ऑनलाइन होने के कारण जो है आम व्यापारियों पर काफी असर पड़ रहा है कि उतनी खरीदारी नहीं हो पा रही है। जी सुनीता जी के पास आऊंगी मैं। हिमाचल से हमारे साथ सुनीता जी जुड़ी है। सुनीता जी, हिमाचल में त्योहारों को लेकर, दीपावली को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। जी, मैं बताना चाहूंगी कि हिमाचल में जो बाजार है वो पूरी तरह से सजे हुए हैं। जो भी सामान सारा दिए वगैरह जो भी दीपावली के लिए या त्योहारों के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है वो सारी की सारी मार्केट में आई हुई है। साथ में प्रशासन की तरफ से लोगों को जो यहाँ के जैसे सोलन है, शिमला, यहाँ की जो मॉल रोड है, वहाँ पे जो जैसे गाड़ी वगैरह है जाती है मार्केट में, वो भी बंद कर दी है कि लोगों को दिक्कत ना हो बाजार में किसी भी तरह की जाने के लिए। और बाजारों को पूरी तरह से सजाया हुआ है और काफी ज्यादा क्राउड भी है लोगों का, और लोग मतलब त्योहारों की अभी से ही खरीदारी करना शुरू कर दिया है। जी साथ ही मैं मौसम का भी बताना चाहूंगी कि 2 नवंबर तक यहाँ पे मौसम साफ रहेगा। सभी जिलों में अच्छी तरह से धूप खिलेगी और किसी भी तरह की बारिश या बर्फबारी के आसार नहीं है। जी सुनीता जी, हिमाचल से और कोई खबर या अपडेट ऐसी हो जो हमारे आप दर्शकों को बताना चाहे, जो छूट रही हो आपसे, हमारे दर्शकों को बताइए हिमाचल प्रदेश की और कोई जानकारी और कोई बड़ी खबर। जी ईशा जी, मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो कि दुष्कर्म के मामले काफी ज्यादा आ रहे हैं। कल भी एक नया मामला सामने आया है कि हिमाचल के जो मंडी जिला है वहाँ के करसोग में एक लड़की के साथ 4 साल से एक व्यक्ति उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ दुराचार कर रहा था। उसे काफी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। उसकी काफी प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पे डालने के लिए उसको
ब्लैकमेल किया जा रहा था। 4 साल से जो लड़की थी वो इन सब चीजों को बर्दाश्त कर रही थी। मतलब 16 साल की उस लड़की की एज थी जब से वो इन चीजों से गुजर रही थी। तो अब जाके उन्होंने ये मामला दर्ज करवाया गया है। तो यहाँ के जो पूर्व मंत्री जयराम ठाकुर जी है, उनका कहना है कि जो यहाँ की कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उसके ऊपर जो सरकार है वो किसी भी तरह के कठोर कदम नहीं उठा पा रही है। तो अगर महिलाओं के साथ इस तरह से अत्याचार होगा तो वो सही नहीं रहेगा। सरकार को जल्द से जल्द उठाने की जरूरत है। जी जी सुनीता जी, मैं आऊंगी भूपेंद्र जी के पास। उत्तराखंड देहरादून में त्योहारों को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं भूपेंद्र जी? बिल्कुल निशा जी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो त्योहारों को लेके काफी जो है लोगों में उत्साह है, क्योंकि अभी दशहरे का पर्व निकला है, उसके और अब जो है करवा चौथ का आ रहा है, उसके बाद दीपावली का पर्व है। तो जो त्योहारों को लेके जो है पब्लिक में जो है काफी हर्षोल्लास है। वहीं जो है ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से जो है दुकानदार में निराशा भी देखी जा रही है निशा। जी हमारे साथ उत्तराखंड देहरादून से भूपेंद्र जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से गोपाल जी और हिमाचल प्रदेश से सुनीता जी जुड़ी थी, जिन्होंने अपने राज्य की बड़ी खबर हम सभी को बताई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए राज्यों की बड़ी खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए देश न्यूज।